ये नगर परिषद का है कि भाई आप अनर्गल कर रहे हैं, ये अतिक्रमण हो रहा है। पहला तो ये है, हस्तांतरण होना एक अलग चीज़ है। कार्ड एजेंसी को पूरा हस्तांतरित करके ज़मीन मिलना चाहिए था, तब ये वैध होता, लेकिन विधिवत रिकॉर्ड नहीं। और वहीं पर फिर नगर परिषद कहते हैं कि सरकारी भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ, सक्षम प्राधिकार से आप ऑर्डर नहीं लिए हैं, अनुमति नहीं लिए हैं, इसलिए अवैध है, यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए उन्होंने मतलब कि मना किया। ये नगर परिषद का है। फिर ये अनुमंडल पदाधिकारी भी उनको नोटिस किए हैं, भीम आर्मी को। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या रीज़न है? देखिए, लगातार कई दिनों से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में बातें आ रही है कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का प्रतिमा का अनावरण समाहरणालय गेट के सामने होना था। राष्ट्रीय जनता दल बाबा साहब के अनुयायी रहे हैं, प्रबल समर्थक रहे हैं, अनावरण होना भी चाहिए, लेकिन सभी नियमों और शर्तों को पालन करते हुए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी नियम और शर्तों को पालन नहीं किया गया। अपने कुछ चंद लोगों के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर अनावरण किया जाएगा। प्रशासन ने धारा 144 लगा करके उस स्थल को जब्त किया और अनावरण करने से रोका। कारण ये था कि सर्वप्रथम तो किसी भी चीज़ का सार्वजनिक स्थान जो सरकारी भूमि है, उस भूमि का हस्तांतरण होता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत। जब वो भूमि चिन्हित होती है, चिन्हित होने के बाद जब सरकारी भवन हो या कोई अन्य सार्वजनिक चीज़ का निर्माण हो, तो पहले हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक उस स्थल को देखते हैं, जांच करके सरकारी अमीन द्वारा ट्रेस नक्शा कटवा करके अंचलाधिकारी को सुपुर्द करते हैं। अंचलाधिकारी उसका अभिलेख खोलते हैं और अभिलेख खोल करके उक्त भूमि का अनुमोदन के लिए, हस्तांतरण कराने के लिए LRDC भूमि उपसमाहर्ता को लिखते हैं, लेकर भेजते हैं। उसके बाद भूमि उपसमाहर्ता SDO को भेजते हैं, SDO अपर समाहर्ता AC साहब को भेजते हैं। उसके अनुमोदन के उपरांत उपायुक्त महोदय को जाता है और उपायुक्त महोदय भूमि का हस्तांतरण करते हैं। जो कार्य एजेंसी होता है उनको सुपुर्द करते हैं, तब वह निर्माण होता है। ये सारी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया था, जिसके चलते वो स्थान पर एक तरफ दिखाते हैं कि अनापत्ति मिला है, दूसरी तरफ अनुमंडल पदाधिकारी वहाँ पर धारा 144 लगाते हैं। कारण क्या है? वो अंचलाधिकारी का मौखिक अनापत्ति है, नगर परिषद का मौखिक अनापत्ति है। वो विधि सम्मत जो कार्रवाई होनी चाहिए था, वो कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ कुछ ऐसे भूतपूर्व विधायक गोड्डा के जो हैं, वो अनर्गल अलाप रहे हैं कि भाई प्रतिमा का अनावरण होने नहीं दिया। इसमें ये बड़े ओहदेदार गोड्डा में मंत्री हैं, उनके द्वारा मतलब कि मनाही किया गया। जबकि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल परिवार, दलित, शोषित, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। हम लोग उनके प्रबल समर्थक हैं। इसमें अगर यदि सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं ये लोग, तो पहले अपने आप को ये देखें कि हम नियम के विरुद्ध चल रहे हैं या नियम के तहत चल रहे हैं। ये सरासर नियम के विरुद्ध चलने के कारण वो अनावरण नहीं हो सका। जिसका कार्य चल रहा था, 3 महीने 4 महीने से कार्य चल रहा था, लेकिन अचानक एक रात पूर्व उसको अवैध करार दिया गया प्रशासन के द्वारा। देखिए, प्रशासन ने और वहाँ के जो निर्माण करता है उनकी लड़ाई है। हम इसमें क्यों पढ़ने के लिए जाएंगे? हमें क्या जरूरत है? भीम आर्मी लगातार कह रही है कि किसी राजनीतिक, देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। बाबा साहब सभी के लिए हैं। उन्होंने संविधान जो बनाया बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं, जिसके चलते आज सबों के लिए पूजनीय है। आज भारत उन्हीं के संविधान पर चल रहा है, इसलिए हमारा भी वो भगवान है। सिर्फ खाली भीम आर्मी के ही नहीं है,
हम सारे लोग चाहते हैं कि निर्माण हो, अनावरण हो, लेकिन नियम और विधि सम्मत हो। सीओ, एसडीओ और नगर परिषद के भी सभी का डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिया गया। सभी ने यहाँ पे देखिए मेरे पास भी मतलब डॉक्यूमेंट है। एक तरफ देखिए ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं अमित मंडल जी कि ये अंचलाधिकारी का एनओसी है। ये अंचलाधिकारी का अभिलेख का पता नहीं है। ये अभिलेख खुल करके होना चाहिए था। अभिलेख का पता नहीं है। अगर यदि आप मांगिए जा करके अंचलाधिकारी से कि उसका अभिलेख कहाँ है, तो अभिलेख देने से कतराएंगे। अभिलेख है ही नहीं। दूसरी बात नगर परिषद का भी है। भाजपा पर क्या आरोप बता रहे हैं, ये नगर परिषद का है। नगर परिषद भी एनओसी मतलब हमको बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, मौखिक, लेकिन विधिवत रिकॉर्ड नहीं। और वहीं पर फिर नगर परिषद कहते हैं कि सरकारी भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ, सक्षम प्राधिकार से आप ऑर्डर नहीं लिए हैं, अनुमति नहीं लिए हैं, इसलिए अवैध है, यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए उन्होंने मतलब कि मना किया। ये नगर परिषद का है। फिर ये अनुमंडल पदाधिकारी भी उनको नोटिस किए हैं भीम आर्मी को कि भाई आप अनर्गल कर रहे हैं, ये अतिक्रमण हो रहा है। पहला तो ये है कि 11 बीघा 12 कट्ठा कुछ दूर जमीन पुराना समाहरणालय में है, और उस पुराना समाहरणालय के अंतर्गत जो दाग नंबर है, उस दाग नंबर में कितना कट्ठा जमीन इनको दिया है वो भी मतलब किया है। ये नोटिस कब निर्गत किया गया है अभी? ये नोटिस 12 तारीख को निर्गत किया गया है। 12 तारीख को, 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को ये 12 अप्रैल का नोटिस है, जो कि उसको जवाब देने के लिए कहा गया है। रही बात यहाँ के जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं, वो कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में काम शुरू हुआ था। अरे भाई आपके कार्यकाल में काम शुरू हुआ, आप उसको अभिलेख के माध्यम से क्यों नहीं जमीन को आप हस्तांतरण कराए? आपको कौन मना किया था? लेकिन आप पावर के धौस में आप दिखा रहे हैं कि मतलब कि हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ था। और एक जो अभिलेख नियम सम्मत है, उस अभिलेख को नहीं खोलवा करके ऐसे ही मतलब कि अनापत्ति ले लेना, ये कहीं भी जा करके बन सकता है। अनापत्ति लेना अलग चीज़ है, हस्तांतरण होना एक अलग चीज़ है। कार्य एजेंसी को पूरा हस्तांतरित करके ज़मीन मिलना चाहिए था, तब ये वैध होता और निर्माण होता, तो कोई दिक्कत नहीं। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और अभी तो लोग सुप्रीम कोर्ट के भी अभी ऐसे हैं, सरकार केंद्र की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट को भी धत्ता बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कानून के संरक्षक होते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कानून के संरक्षक होते हैं। लेकिन यहाँ के माननीय सांसद सुप्रीम कोर्ट को बोले कि संसद को बंद कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ही रहना चाहिए। भाई आप कानून बनाने के संवैधानिक पद पर हैं, माननीय सांसद इस संवैधानिक पद पर है। संवैधानिक पद पर रहते हुए भी एक संवैधानिक संस्था को चैलेंज करना, ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग बाबा साहब के अनुयायी, इनके संविधान पर चलने वाले लोग हैं। मूर्ति का अनावरण हो लेकिन विधि सम्मत हो, मेरा इतना ही कहना है। इसके पहले भी